नमस्कार, मैं गुड्डू हिंदुस्तानी। मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे उस बच्ची को फेंका हुआ था। तो दिखाइएगा यहाँ पे, यहीं पर आप पहुँचा हूँ। ये देख सकते हैं, यहीं उनका आप ही वहाँ पे उठाए थे? हाँ, हम उठाए थे। आखिर ये पालन पोषण करेंगे या इसी काम? नमस्कार, मैं गुड्डू हिंदुस्तानी। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है कि ये गुरमिया गाँव है जिसमें सड़क किनारे एक बच्ची को फेंककर किसी माता पिता ने फरार हो गया है। और वहीं पे मैं आप पहुंचा हूं और मैं सलाम करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने इन बच्ची को उठाकर नाम दिया और अब उसका नाम काम यानी कि उसका पालन पोषण करने के लिए तैयार है। मैं उन माता पिता को सलाम करता हूं। तो सबसे पहले मैं चल रहा हूं वहां पे जहां पे उस बच्ची को उस माता पिता ने फेंका था। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। बंद करो। तो मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे उस बच्ची को फेंका हुआ था। तो दिखाइएगा यहाँ पे, यही पुआर है जिस पे उस बच्ची को फेंकर और वे माता पिता भाग गए थे, यानी कि फरार हो गए थे। और यहाँ पे जितने भी अगल बगल है लोग वो सब जमा हो गए थे। और यहीं पे एक घर है, वहाँ पे छोटे पीछे वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है आपको। वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है। वहीं पे एक छोटू कुमार कुशवाहा है, एक व्यक्ति है जिन्होंने इस बच्ची को उठाकर और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया है। तो मैं चलता हूँ उनके घर, यानी कि बच्चा कैसा है। ठीक है, तो आइए चलता हूँ। घर आ पहुँचा हूँ। ये देख सकते हैं, यहीं उनका घर है, यानी छोटू कुमार कुशवाहा जिन्होंने उस बच्ची को उठाया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आए थे, अभी फ़िलहाल कम है। तो यहाँ पे मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, यानी कि जो छोटू कुमार है वे मेरे हैं। और उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस कहाँ पे थे, कैसे पता चला कि वहाँ एक लड़की फेंका हुआ है, इसी के बारे में। तो छोटू, आप ही वहाँ पे उठाए थे? हाँ, हम उठाए थे। क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पे रखा हुआ था लड़का, दो लेडीज वहाँ पे थी और बोली से यहाँ पे लेकर हो रही है। तो हम गए वहाँ से उठा के निकाले। अच्छा, कोई फेंका मतलब माता पिता तो आप उनको देखे कौन थे, कोई पता चला? नहीं देखे। पता न था इसके पीछे क्या हो सकता है, कौन माता पिता है जिन्होंने ऐसा अपने बच्चे को फेंक कर जा सकता है? निर्दयी होगा, वही फेंका होगा। लेकिन मुझे एक बहुत खुशी हुई है कि आपने उस बच्ची को उठाकर पाल पोसने का जिम्मा उठाया है। तो मैं आपको दिल से सलाम करता हूं। तो अगर इसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। बाकी आप उनको पालन पोषण करने के लिए तैयार है? ओके, ठीक है। तो मैं ऐसे माता पिता को दिल से सलाम करता हूं जिन्होंने उस बच्ची रास्ते में फेंकी हुई बच्ची को उठाया और पालन पोषण का जिम्मेवार पालन पोषण करने का जिम्मेवार ठहरा। ठीक है, तो इसके पीछे क्या घटना हो सकता है कि अगर वे माता पिता कोई काला काम किए होंगे या उनके पास अधिक बच्ची होगी या पता नहीं कोई इसमें बहुत प्रश्न उठ सकता है कि आखिर उस बच्ची को क्यों फेंका गया, काहे फेंका गया, इसमें बहुत सवाल उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इनके पीछे तो वहीं जानेंगे कि क्या हुआ था, लेकिन हम लोग तो ऐसे अनुभव से बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्ची को जन्म देकर उसका ही सुने होंगे कि किसी बच्ची को फेंका जाता है तो अगर कोई व्यक्ति उठाकर उसे पालन पोषण करता है तो वे लड़का या लड़की बहुत बड़ा अपने गांव का बाप मतारी का रोशन करता है नाम। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये छोटू कुमार कुशवाहा उठाए हैं, अगर वो लड़की बड़ी हो तो इनका भी नाम रोशन करे। क्या आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी एक गहाई गुरमिया है जो इस तरफ है, वहाँ पे भी एक व्यक्ति ने एक बच्ची को रास्ते से ही उठाया था और ये बच्ची बड़ी होकर ऑफिसर बनी है, बच्ची बड़ी होकर ऑफिसर बनी है, जो अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। ठीक है, जो ऐसे भाग वाले नसीब वाले ही होते हैं जो रास्ते में फेंका हुए बच्ची को उठाकर पालन पोषण करते हैं। अगर आप हिंदी मूवी देखते होंगे तो आपको मालूम होगा, सलमान खान और मिथुन चक्रवर्ती भी एक किनारे फेंकी हुई बच्ची को उठाकर उन्होंने पालन पोषण किया था, जो बहुत। तो यही उनका घर है छोटू कुमार कुशवाहा जी का, और मैं कोशिश करूंगा उस बच्ची को दिखाने का। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए। तो आपको दिखाई अब दे रहा होगा, यही वो बच्ची है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये पालन पोषण करेंगे या इसी काम के लिए रखे हैं या कोई। तो चाची जी, इनको आप पालन पोषण करेंगे? हाँ, पालन पोषण करेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चली कि इस बच्ची को वहाँ पे फेंका हुआ है?
हम ना जाने रहे, हम बगल चलना लोग अच्छा, छोटू कुमार जी यहाँ पे वहाँ पे घूम फिर रहे थे तो वहीं जाने तो इन बच्ची को उठा कर लाए। तो इनको आप पालन पोषण करेंगे, बड़ी होकर अपना नाम रोशन करे चाहेगी, अपना नाम रोशन करे चाहेगी। ठीक है, तो इन परिवारों ने इस बच्ची को पालन पोषण करने का पूरा जिम्मेवार उठाया है। तो मैं भी इनका हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप लोग भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ये गूगल पे नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उस पे आप गूगल पे कर सकते हैं। जितना हो सके 5, 10, 15, 1000 जितना भी हो के आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और मैं भी इनको पढ़ा लिखाने का पूरा कराने के लिए मैं तैयार हूँ इन बच्ची को। और मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची बड़ी होकर कुछ अपने गाँव का नाम का रोशन करे। ठीक है, तो आइए उन व्यक्ति से थोड़ा और बातचीत कर ले, बाकी उनको कैसे पता चला, कैसे उठाया, इसका जिम्मेवार है, पालन पोषण करेंगे या नहीं करेंगे। चलो, तो उस बच्ची को आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छी से देखे होंगे। वो काफी खूबसूरत है, यानी कि लगता है बड़े घर की लड़की है और किसी ने कोई काला मुंह छुपाने के लिए ऐसा काम किया होगा। लेकिन इस पे तो बहुत प्रश्न उठ सकता है। खैर, जाने वाला जो होता है वो भगवान करते हैं, वो सो ठीक ही करते हैं, बाकी जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इन बच्ची का पालन पोषण अच्छी से हो और ये बच्ची पढ़ लिख कर आगे बड़ी होकर अपने बाप मतारी का, अपने गाँव का नाम रोशन करे। तो मैं इनसे ज़रा क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ कि ये कब की घटना है? 6 बजे, 6-7 बजे रात को, 6 बजे करीब। ये लगभग घटना है शाम को 6-7 बजे शाम को घटना है। यानी कि वो ये लोग आए, कथी से आए थे वो लोग, माने कौन चीज से आए थे वे लोग मालूम नहीं। यानी कि मोटरसाइकिल से, बाइक से आए होंगे और वहाँ पे पुआर पे बीकर, यानी कि उस पुआर पर रखकर फरार हो गए। बाकी ये इन्होंने वहाँ पे घूम फिर रहे थे, यानी कि वहीं अगल बगल में बैठे टहल रहे थे तो देखे तो इस बच्ची को उठा कर लाए। तो मैं चाहता हूँ कि वह बच्ची लम्हा होकर बड़ी होकर अपने बाप माँ का नाम रोशन करे। तो एक बात है कि ये तो अपने लड़की को पालन पोषण करने के लिए तैयार है, तो आप लोग भी इनका हेल्प करना चाहते हैं तो ये ऊपर गूगल पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप जितना चाहे हेल्प कर सकते हैं। और इसी बुधवार को कब इनका छठिया रखे हैं? यानी कि आज है सोमवार, मंगल, बुधवार को छठियार है। आप चाहे तो इनका हेल्प कर सकते हैं और बुधवार को छठियार में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। जिनका अगर आप इनके छठियार में पहुंचना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो मैं एड्रेस बता दूं। गुरमिया पंचायत है, वार्ड नंबर 4 है, पोस्ट ननौरा है, थाना घोड़ासान है। ठीक है, तो इसी बुधवार को उनका छठियार रखा गया है। काफ़ी धूमधाम से इनका छठियार मनाया जाएगा। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग छठियार में आकर जितना खुशी से हो सके दान पुण्य करके इनको हेल्प कर सकते हैं। तो आप शादीशुदा है या कि अविवाहित है? शादीशुदा है। शादीशुदा। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। लड़की है या नहीं? नहीं है। तो भाई साहब का यानी कि इनके 2 लड़के हैं, लड़की एक भी नहीं है। तो एक खुशी की भी और बात है कि इनके भी लड़की भी हो गई और 2 लड़के भी है। तो ये भी चाहते भी थे कि एक लड़की भी हो जाए, तो लड़की भी हो गई। तो एक बात आप लोग भी जानते होंगे कि वे नसीब वाले होते हैं जिनके घर में बच्ची होती है। यानी कि अभागा माता पिता को बच्ची पैदा नहीं होती, यानी कि बेटे होते हैं। वे माता पिता भाग्यशाली होते हैं जिनके पास बच्ची होती है। ठीक है, तो इनके पास बच्ची होगा, ये भी भाग्यशाली है। मैं भाग्यशाली इनको मान रहा हूँ और ये पूरा जीवन उठाया इनको जीवन बनाने के लिए। तो अगर चाहे आपकी परिवार तो उसको एक्सेप्ट कर रही है। हाँ। यानी कि इनके पत्नी भी है तो वो भी कह रही कि मैं इनको पालन पोषण करूंगा और उनको पालन पोषण के लिए तैयार है। बाकी सभी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी इनको हेल्प करें और मैं तो इनके शिक्षा का पूरा जिम्मा उठाया हूं। यानी कि वो जब लड़की बड़ी होगी तो मैं उनको पढ़ाने के लिए यानी कि शिक्षा देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आप भी अगर चाहते हैं कुछ हेल्प देने के लिए तो हेल्प सकते हैं। गूगल पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसमें गूगल पे रखिए। और इसी बुधवार को यानी कि 500 छठियार है, छठियार में भी आप शामिल हो सकते हैं। एड्रेस मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसी के साथ सबका धन्यवाद करता हूँ मैं, गुड्डू हिंदुस्तानी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।